everyone, welcome to my channel. So today we will be talking about toxic friendship. देखो, नीट की जर्नी ऐसी है, तुमको बहुत सारे टॉक्सिक लोग मिलेंगे, पर जो तुम्हारे सबसे ज़्यादा नज़दीक होते हैं वो होते हैं तुम्हारे फ्रेंड्स. जितने तुम्हारे पेरेंट्स नहीं होते उतने तुम्हारे फ्रेंड्स ज़्यादा नज़दीक होते हैं. एंड इस फेज़ में अगर तुम्हें एक बैड कंपनी मिल गई then your whole life is a mess. I was dealing with a lot of toxic friendship, and I can guide you a little better because I have really cut off with them right now. और it is very important to secure your mental peace, क्योंकि नीट के प्रिपरेशन में ना एक ऐसा टाइम आता है that you want just to be relax, कि अभी कुछ और नहीं चाहिए. Friendships are the thing which the most sweetest thing in the world. And जब इसमें लोग छल कपट करने लगते हैं, so it hurts the most. देखो, फ्रेंडशिप का मैं सिंपल सा बताती हूँ. फ्रेंडशिप वो होती है, सच्ची फ्रेंडशिप, जब मुझे लगता है जहाँ तक कि सामने वाले इंसान को पता भी ना चले, जस्ट तुम्हारी इमोजीज तुम सेंड कर रहे हो, जस्ट तुम टेक्स्ट कर रहे हो, जितना फ्रीक्वेंसी से तुम बात कर रहे हो उससे वो समझता है कि येस, योर मूड इज़ राइट और योर मूड इज़ रॉन्ग, और समथिंग इज़ रॉन्ग विद यू, और समथिंग इज़ गोइंग इन योर हेड बट यू आर नॉट टेलिंग. तो फॉर मी फ्रेंडशिप इज़ दैट, एंड आई थिंक इट शुड बी लाइक दैट. और देखो, फ्रेंडशिप की मैं बात करूँ ना, योर फ्रेंड इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, जिसको तुम अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हो, जिससे तुम बात करके तुम्हें बहुत अच्छा लगता है. सो दे आर नॉट योर कॉम्पिटिशन, दे आर रियली नॉट योर कॉम्पिटिशन. उनको तुमको कॉम्पिटिशन में रखना नहीं है. इवन दो दे आर इन द सेम फील्ड, इवन दो दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द सेम एग्जाम, यू शुड नेवर कॉम्पीट विद देम, क्योंकि ये दे आर द रियल जेम्स. मैंने देखा है 10-10 साल की फ्रेंडशिप मैंने टूटते हुए देखा है नीट प्रिपरेशन में. और सच में बताऊँ, बहुत देख के बहुत ज़्यादा हर्ट होता है उन लोगों को जिनकी 10-10 साल की फ्रेंडशिप जस्ट बिकॉज दिस एग्जाम, जस्ट बिकॉज ऑफ द टॉक्सिक इन्वायरमेंट दे आर लिविंग इन, टूट जाती है. ठीक है, एंड आई डोंट वांट कि तुम्हारे साथ ऐसा हो. ठीक है, तो तुमको मैं टॉक्सिक फ्रेंडशिप के कुछ साइंस बताती हूँ ताकि तुम ये देख लो कि तुम्हारे साथ या फिर तुम किसी के साथ ऐसा ना कर रहे हो. फर्स्ट साइन होता है जेलिसी. उनके मार्क्स आ रहे हैं, फिर तुम्हारे मार्क्स आ रहे हैं, तो तुम्हारा फ्रेंड जेलस हो रहा है क्योंकि तुम्हारे ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं. एंड इंस्टेड ऑफ सेइंग कि यार अच्छे मार्क्स आए तो मुझे भी बता दे एंड मुझे भी गाइड कर दे, या फिर मेरी भी हेल्प कर यार, अच्छा मार्क्स लाने में, तो ला रही है अच्छा, तो ला रहा है अच्छा, तो प्लीज़ हेल्प मी विद दैट. Instead of saying this, they're being constantly jealous of your marks and they want you to pull down. They are talking bullshits behind you, they're backstepping you. They are saying कि यार तेरे कैसे आ सकते हैं मार्क्स ज़्यादा, तूने तो कुछ नहीं पढ़ा था, एंड हाउ कैन यू गेट दीज मार्क्स, हाउ, तू तो कुछ नहीं पढ़ती थी, तू तो ऐसी थी, तू तो ऐसी थी. इंस्टेड ऑफ गेटिंग हेल्प फ्रॉम यू, दे आर क्रिटिसाइजिंग यू फॉर योर मार्क्स. सेकेंड साइन हो जाता है, दे आर नॉट इंक्लूडिंग यू इन देयर स्टडीज़. देखो, मैं नीट फ्रेंडशिप की बात कर रही हूँ. नीट की जो टॉक्सिक फ्रेंडशिप, जो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो टॉक्सिक फ्रेंडशिप होती है, तुम पढ़ रहे होते हो एंड दे क्रिएट देयर अनदर स्टडी ग्रुप बिकॉज यू आर गेटिंग मार्क्स और यू बी नॉट गेटिंग मार्क्स. मतलब तुम्हारे मार्क्स कम आ रहे हैं एंड योर फ्रेंड डोंट वांट टू टॉक टू यू बिकॉज तुम्हारे मार्क्स कम आ रहे हैं. मतलब असली फ्रेंडशिप तो वही होती है ना, जो तुम एक दूसरे को हेल्प करो ग्रो करने में, तुम एक दूसरे को मदद करो कि कैसे वी कैन बी बेटर, इंस्टेड ऑफ जस्ट लीविंग योर फ्रेंड एट द मोमेंट दैट दे नीड यू द मोस्ट, राइट. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर तुम्हारे फ्रेंड्स ऐसे कर रहे हैं कि तुमको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं कहीं भी, तुम इग्नोर कर रहे हैं, सो यू आर इन अ टॉक्सिक फ्रेंडशिप. थर्ड साइन, दे वॉन्ट टू डिस्ट्रैक्ट यू. मतलब क्या तो खुद ही ऑलरेडी डिस्ट्रैक्ट होना चाहते हैं, एंड या फिर लोग होते हैं जानबूझ के डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं तुमको. जैसे फॉर एग्जाम्पल, यू हैव एन एग्जाम आफ्टर 2 days एंड दे नो दैट यू डिडंट स्टडी एंड दे आर टेलिंग कि चल यार, तूने भी नहीं पढ़ा, मैंने भी नहीं पढ़ा, भले ही उसने पढ़ रखा है, बट दे आर सेइंग कि चलो बाहर चलते हैं, थोड़ा घूम के आते हैं, ऐसे कुछ नहीं होता, पढ़ने से क्या होगा, ये होगा. एंड यू नो दैट यू आर सीरियस, बट दे आर कॉन्स्टेंटली ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट यू. तुमने मना कर दिया, एक बार मना कर दिया, 2 बार मना कर दिया, अगर तीसरी बार भी तुमको फोर्स कर रहा है, देन कट ऑफ. ठीक है, क्योंकि तुम्हें पता है लाइफ में अभी तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है. अगर तुम्हारे फ्रेंड्स को तुम्हारी वो चीज़ जो तुम्हारा एम्बिशन है उसको समझ नहीं आ रहा है, देन देयर इज नो नीड ऑफ दैट. फ्रेंड्स कैन वेट, योर नीट रैंक कैन नॉट. ठीक है, ये तुम जान लो, ये तुम समझ लो आज. ठीक है, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं नहीं चाहते कि तुम ग्रो करो लाइफ में, नहीं चाहते कि तुम अच्छा करो लाइफ में, एंड सबसे ज़्यादा वो तुम्हारे पीयर्स होते हैं. देखो, रियलिटी यही है, एक या मैक्सिमम 2 फ्रेंड्स होते हैं तुम्हारी इस नीट की जर्नी में जो तुम्हारी हेल्प करना चाहते हैं. अदर देन दैट, नो बडी केयर्स अबाउट यू, नो बडी वॉन्ट यू टू विन, नो बडी लिटरली शोज़ दैट काइंड ऑफ सेंस ऑफ ग्रोथ कि यार मुझे इसको बढ़ाना है. बहुत कम लोग होते हैं. और इस फेज़ में तो ऐसा भी होता है कि जो टीचर्स होते हैं, दे प्ले अ मेजर रोल. टीचर्स भी बोलते हैं कि इसके साथ मत रहे, इसके साथ मत रहे, पर तुमको लगता है ना कि नहीं यार, ये दिस पर्सन कैन नॉट डू एनी हार्म टू माई स्टडीज़, देन यू शुड बी विद देम. डोंट लिसन टू योर टीचर्स, डोंट.
डोंट, लिटरली। बहुत सारे टीचर्स ने, मेरे कुछ फ्रेंड सर्कल थे, उन्होंने मुझे बोला, मतलब उन्होंने उन लोगों को बोला था कि इसके साथ मत रहे, she is gonna pull you down, she is like that, but after every mental breakdown they used to come to me. I have felt that, and I have felt used at that time. I have felt emotionally manipulated, क्योंकि when they needed me the most I was there, but when I needed them they disappeared. So please secure your dignity even in this NEET preparation, क्योंकि प्रिपरेशन तो प्रिपरेशन है जो तुम्हें हमेशा याद रहेगी, लिटरली हमेशा याद रहेगी। एंड उसके साथ जितने भी फ्रेंड्स के तुम सराउंडेड थे वो भी याद रहेगी, जितनी भी चीज़ें तुम्हारे साथ हुई, एक्सपीरियंस तुमने करा, वो सब तुम याद रखोगे, ठीक है। तो प्लीज़ बी सराउंडेड विद द पीपल हु जेन्युइनली केयर्स फॉर यू, जेन्युइनली वांट यू टू ग्रो इन योर लाइफ, ठीक है। पहले तो आइडेंटिफाई कर लो कि ये अगर साइंस तुमको मिल रहे किसी भी इंसान की तरफ, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट योर फ्रेंड, किसी इंसान की तरफ, जस्ट कट ऑफ, डोंट गेट फियर ऑफ जजमेंट कि यार मैं ऐसा बोलूँगी, इफ़ आई स्टॉप टॉकिंग तो कैसा करेंगे। एक बार बोलेंगे, दो बार बोलेंगे, तीसरी बार वो खुद समझ जाएंगे कि नहीं भाव दे रही है, छोड़ो इसको, ठीक है। प्लीज़ बी फियरलेस इन दिस। डोंट इवन थिंक यार वो इंसान मेरे बारे में कैसे सोचेगा, ये सोचेगा, नहीं, ये तुम्हारा भी ये सोचने का टाइम नहीं है। तुम्हारा फोकस अभी सिर्फ नीट पे होना चाहिए, क्योंकि नीट इज़ गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर डे बाय डे। देयर आर ओनली 200 डेज लेफ्ट। कल से था, अभी 199 डेज हो गया, टुडे इज़ 199th डे। तो बी केयरफुल विद दो स्नेक्स अराउंड यू, दे विल बाइट यू, प्लीज़ बच जाओ उनसे, ठीक है। सो या दिस वॉज द होल वीडियो, एंड इसमें मैंने सच में बहुत ज़्यादा डीप कॉन्वर्सेशन कर ली, इसमें मैंने बहुत ज़्यादा डीप कॉन्वर्सेशन कर ली है। एंड इफ़ यू रियली रेजोनेटेड एंड इफ़ यू फेल्ट लाइक येस दिस वीडियो इज़ फॉर मी, एंड मुझे राइट टाइम पे ये मिली है, एंड इफ़ दिस वीडियो कैन इवन हेल्प वन पर्सन, आई एम सो हैप्पी, आई एम लिटरली सो हैप्पी फॉर यू कि मैं तुम्हारे कुछ काम है इसमें। सो येस, इफ़ यू रियली रेजोनेटेड, डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर थिंग्स। और आगे किस पे टॉपिक पे वीडियो चाहिए, किसी चीज़ पे तुम अगर डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हो तो बता सकते हो, बहुत ज़्यादा अभी कोई सब्जेक्ट के लिए चाहिए, मतलब वो बता देना, ठीक है। एंड येस, दैट्स इट।